नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल लेके आए हैं। यहाँ पर हम नई प्लेलिस्ट चालू कर रहे हैं जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एंजल ब्रोकिंग को कैसे यूज करना है, उसके एक एक फीचर को और क्या क्या चेंजेस आए हैं 2024 में, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस रहेगी, उन सभी चीजों को कवर करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप भी यहाँ पर सीखना चाहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो ट्रेडिंग हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा फैक्ट अगर मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। 4.2 मिलियन डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे दिसंबर 2023 में, जो कि टोटल अगर हम बात करें 2023 के एंड तक तो 139 मिलियन अकाउंट ओपन हो चुके हैं डीमैट अकाउंट के। और जो दिसंबर में ओपन हुए थे वो लगभग डबल थे जो कि उसके पिछले मंथ्स में होते हुए आ रहे थे उस ईयर में। और ये कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी माना जा रहा है कि आज के टाइम में जो फोमो आ गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके वजह से भी लोग यहाँ पर शेयर मार्केट की तरफ में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या आपको ये फैक्ट पता था कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लाइव ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा एंजल ब्रोकिंग को कैसे यूज करना है, उसके एक एक फंक्शन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पहले तो आपको अपने एंजल ब्रोकिंग के ऐप में लेके आ रहा हूं। आप ऐसे अगर ऐप ओपन करेंगे आपको होम और न्यूज का सेक्शन दिखेगा। पहले तो मैं यहाँ पर आपको न्यूज में दिखा दे रहा हूँ क्या आपको रहेगा। न्यूज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मार्केट की न्यूज मिल जाएगी, जो कि आप किसी भी ऐप से भी देख सकते हैं और या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस से होम स्क्रीन पे। क्या क्या मेन चीजें वो आप देख लीजिए। स्टॉक सेक्शन में आप देख सकते हैं मार्केट टुडे दिखा रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, यानी कि यहाँ पर आपको मेन इंडेक्सेस मिल जाएंगे जितने भी मार्केट के हैं। और इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस कंपनी में यानी कि इस इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनी है वो यहाँ से मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी कंपनी चेकआउट करनी है, जैसे मान लीजिए ब्रिटानिया, आपको बस क्लिक करना है, यहाँ पर सारी डिटेल बाकी खुल के आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका इंडेक्स में चेक करने का ऑप्शन का तरीका। अब इसके नीचे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं मोस्ट बॉट स्टॉक ऑन एंजल वन इन लास्ट 30 डेज, यानी कि ये भी डाटा देते हैं कि लास्ट 30 डेज में इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज्यादा बाय करा गया। तो यहां से भी आप एक समझ सकते हैं कि यहां पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगेन अगर आप बिगनर हैं तो डायरेक्ट ये चीज देख के मत बाय करिएगा, क्योंकि स्टॉक को बाय करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस भी जरूरी होती है। आगे हम बात भी करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आप इस ऐप के थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं ऐड फंड का भी ऑप्शन आ रहा है, ऑफर एंड रिवॉर्ड्स आ रहा है, रिफर एंड अर्न आ रहा है। रिफर एंड अर्न हो गया, इनका अलग अलग टाइम पे बदलता रहता है। अभी करंटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर रिफर एंड अर्न की पॉलिसी इनकी नहीं चल रही है, लेकिन यूजुअली ये 300 से 500 रुपए तक देते हैं अगर आपके थ्रू, आपके रेफरल के थ्रू कोई भी एक डीमैट अकाउंट खुलवाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे नीचे तो यहाँ पर आ रहा है बिगनर, एक्टिव, ट्रेडर, एक्सपर्ट, स्टार्ट जर्नी, लर्न एंड ग्रो, यानी कि इनके ऐप में ये भी एक फीचर है, आप यहाँ पर लर्न भी कर सकते हैं और इसके बहाने ग्रो भी कर सकते हैं। इनके खुद के यूट्यूब चैनल है और काफी सारे ट्यूटोरियल वीडियोज है यूट्यूब चैनल पे, जिसको यहाँ पर इन्होंने लिंक कर दिया, जिसके माध्यम से आप नई नई चीजें यहाँ पर सीख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवाइजरी का ऑप्शन आएगा कि क्या क्या इनके एक्सपर्ट बोलते हैं कि किसको बाय करना है, किसको सेल करना है, वो एक अलग चीज हो जाएगी। अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर डायरेक्ट रिकमेंडेशन मेरी नहीं रहेगी कि किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस को आप जाके देखें और बाय कर लें, बल्कि आप खुद भी सीखें और उस चीजों को पहले ग्रैब करें कि कैसे स्टॉक एनालिसिस करना है, क्या बैलेंस शीट बोल रही क्या होता है, स्टॉक पी क्या होता है, स्टॉक आरओसी, ये सारी चीजें समझने के बाद ही डिसीजन लें। ऐसे ही आप यहां पर देख सकते हैं एफएनओ का भी ऑप्शन है और यहां पर म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है, यानी कि आप इस एक ऐप से म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं, एफएनओ में भी ट्रेड कर सकते हैं, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इंट्राडे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें देखते हैं और क्या क्या फीचर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट का ऑप्शन है। वॉच लिस्ट में बेसिकली वो सारे स्टॉक आएंगे जो कि आपने यहाँ पर ऐड कर रखा होगा, ताकि आपको अलग से रोज रोज आके आपको सर्च करके ढूंढना ना हो। आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक पड़े रहेंगे तो कभी भी आपको इनको ट्रैक करना है कि आज प्राइस डाउन हुआ, अप हुआ, या कितना परसेंट डाउन हुआ, कितना परसेंट अप हुआ, आप यहां से ये कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक को ऐड कैसे करना है, तो अगेन मैं आ जाता हूं होम पेज पे। यहां मैं निफ्टी वाला खोल लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं बजाज ऑटो करके स्टॉक है, ये ऑलरेडी ये सब जो भी स्टार लगे हुए हैं, मार्क है, वो सब यहां पर आप कह सकते हैं मेरे वॉच लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एमएनएम यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को मुझे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो आप देखिए बस आपको ये स्टार प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आ गया चूज अ वॉच लिस्ट टू ऐड स्टॉक, यानी कि माई वॉच लिस्ट जिसमें 39 स्टॉक ऑलरेडी डले हैं, या आपको इसमें डालना है या फिर क्रिएट वॉच लिस्ट करना है। आपके केस में क्योंकि आप नए होंगे तो आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर वॉच लिस्ट 2 नाम आ रहा है, मैं क्रिएट कर दूंगा एज अ रेंडमली। आप अपना कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब यहां से अगर हम बैक जाते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट 2 नाम से ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर एमएनएम यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को हमने जोड़ा था,
ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी एडेड है। अगर यहाँ मैं माई वॉच लिस्ट पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पर जो 39 कंपनी की बात हुई थी वो अलग अलग कंपनीज ऑलरेडी एडेड है। तो ये हो गया तरीका वॉच लिस्ट में ऐड करने का। और यहाँ से मेन पॉइंट ये हो जाता है फायदा आपके लिए कि इस वॉच लिस्ट के थ्रू आप उस स्टॉक को कभी भी अपने फिंगर टिप पे ट्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं पोर्टफोलियो के ऑप्शन में। यहाँ पर पोर्टफोलियो के ऑप्शन में जो भी आपके पास होगा, चाहे स्टॉक आप होल्ड कर रहे होंगे, चाहे म्यूचुअल फंड होगा, चाहे SGB होगा, यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया या इक्विटी होगा, कोई भी चीज होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखेगा। ये क्योंकि करंटली मेरा नया अकाउंट है, इस पे अभी कोई भी चीज एक्टिव नहीं है, ट्यूटोरियल प्रोसेस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग एक एक चीज करके भी दिखाएंगे। तो वीडियो को और सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा यहाँ पर सीखने के लिए। आगे चल के यहाँ पर जो भी पोर्टफोलियो डेवलप होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं ऑर्डर वाले सेक्शन में। तो ऑर्डर वाले में ओपन देख सकते हैं, पोजीशन हो गया, बास्केट हो गया, सारी चीजें अभी खाली पड़ी रहेंगी। लेकिन आप अगर कोई भी ऑर्डर लगाते हैं तो वो आपको यहीं पर दिखेगा। ऑर्डर हिस्ट्री में जाके आप अपने पुराने ऑर्डर को भी देख सकते हैं। जब तक वो ऑर्डर मार्केट टाइमिंग में है, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो ऑर्डर सेक्शन में दिखाएगा। जब वो एग्जीक्यूट होकर अगर आपने डिलीवरी लिया, आपको डिलीवरी मिल जाती है, तो वो आपके पोर्टफोलियो में दिखाने लग जाता है। अब यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाएगा आपका नाम, आपकी क्लाइंट आईडी। आप अपने मोबाइल नंबर या अपने क्लाइंट आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। ऐड फंड के ऑप्शन पे आ रहा है, आप अपना KYC कर लेंगे। जब भी आप अपना लॉगिन करते हैं, KYC कर ली, उसके बाद जिस भी बैंक अकाउंट को आप लिंक करते हैं उसके थ्रू आप यहाँ पर फंड को ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, ऐड फंड पे जाइए, जितना भी अमाउंट सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट करके पे कर सकते हो। अगर आपको विड्रॉ करना है, जब भी आप स्टॉक सेल कर लेते हो, तो यहाँ पर आप विड्रॉ पे जाएंगे, अमाउंट करेंगे। यहाँ पर जैसे मेरा बैंक अकाउंट दिख रहा है और यहाँ पर आप समझ सकते हैं नेक्स्ट सेटलमेंट इज ऑन 6 अप्रैल 2024। तो यहाँ पर सेटलमेंट पीरियड भी इनका अलग अलग चलता रहता है। अब यहाँ पर कुछ फीचर और मैं दिखाना चाहूंगा। प्लेज हो गया या पे लेटर हो गया, प्लेज होल्डिंग है, पे लेटर ऑप्शन है, ये सारी अलग अलग चीजें हो जाती हैं जो कि अगर एज अ बिगिनर हम कहें तो वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी होल्डिंग प्लेज करके और ज्यादा यहाँ पर रिस्की ट्रेड कर सकते हैं। या फिर आप पे लेटर का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कभी फंड नहीं है, या फिर आपने सुना होगा लेवरेज लेके करना ट्रेडिंग सॉरी, लेवरेज करके, या फिर आपको हो गया पे लेटर के थ्रू, यानी आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो और बाद में चल के इनको वापस रीपे करना होगा अपने प्रॉफिट में से भी, और इनका एक कमीशन फीस भी लगता है। प्रॉफिट जो रहेगा वो आपका हो जाएगा, लेकिन बाकी का जो इनका अमाउंट आपने यूज करा होगा वो भी पे करना होगा, प्लस एक फीस पे करना होगा। और ऐसे टाइप में आप रिस्की ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पैसा तो अभी आ ही रहा है, भले आपके पास पैसा ना हो, और कभी अगर ट्रेड लॉस में जाता है तो आपको इनका पैसा तो वापस करना ही है, चार्ज भी आपको देना होगा, उसके अलावा आपका जो लॉस होगा तो वो अलग हो जाएगा। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि ये प्रोसेस को ना यूज करें। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है, कॉल अस का भी ऑप्शन है, इन पे जाके आप कॉल कर सकते हैं अगर आपका टीपीएन हो या फिर ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी चीज आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी चीज ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ से जाके अपनी प्रॉब्लम को कंप्लेन में एज अ यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको यहाँ पर सारे जवाब देंगे। थैंक यू।